वो गरीब चिड़िया कौवे के घर में काम करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसका पति मर गया था। उसे अपने घर को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। अब अगर बर्तन धो लिए हैं तो जाओ रसोई में जाकर कोई काम कर लो, ऐसे खड़ी खड़ी मुझे क्यों घूरे जा रही हो? मालकिन जी, कल मेरे बेटे की स्कूल की फीस जमा करवानी थी। अगर इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाती तो। चल भाग और रसोई में जाकर काम कर। 2 दिन अभी हुए नहीं और आई पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस लेने। मुझे भी गोरी कहते हैं। ऐसे ही गोरी कौवी के घर पर दस्तक होती है। पहले जाओ और देखो बाहर कौन है। जी मालकिन, मैं अभी देखती हूँ। मैं यात्री हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। लग रहा है फिर कोई भिखारी आ गया है, इसे मैं भगाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ समय जाया ना करो, जाकर काम करो। और तुम भिखारी जी क्या चाहते हो? भूखा हूँ मैं बहुत। दूर से आए होगे, सब ऐसा ही कहते हैं। जल्दी से भागो यहाँ से। अगर मेरे पति आ गए तो बड़े डंडे से मारते हैं वो तुम जैसे भिखारियों को। ये सब आपको भगवान ने ही तो दिया है, अगर इसमें से किसी गरीब को कुछ दे देंगी तो कम नहीं होगा। तो फिर तुम भी भगवान से ही मांगो। जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो। गोरी घर का दरवाजा बंद करके चली जाती है। इस जंगल के तो सारे पक्षी ही ऐसे हैं, मुझे अपनी जादुई शक्ति देने के लिए कहीं और जाना होगा। शायद यहाँ कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है। मालकिन जी, मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं जाऊं? मेरा बेटा भूखा है, मुझे जाकर उसे भोजन भी खिलाना है। दिखा जरा, एक ही रोटी ली है ना? देख ले मालकिन जी, मैं चोरी नहीं करती, मैं खुद भूखी रह लूंगी और ये रोटी अपने बेटे को खिला दूंगी, परंतु चोरी नहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ, जो भी आता है बातें सुनाने लग जाता है। चिड़िया वो एक रोटी लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप आज देर से क्यों आई हैं? आप ये रोटी खा लें। मम्मा, आपने खा ली है? हाँ बेटा, मालकिन बहुत अच्छी हैं। पहले मुझे खाना देती हैं और बाद में खुद खाती हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से झूठ बोलती है, जबकि वो खुद भी 2 दिन से भूखी थी। चिड़िया का बेटा रोटी खाने ही वाला था कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखती हूँ। आप तो वही चिड़िया हैं जो उस बुरी कौवी के घर मिली थी। जी जी यात्री पक्षी जी, मैं वहाँ काम करती हूँ। क्या आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है? मैं भूखा हूँ। कुकू बेटा, वो रोटी अभी तक खाई तो नहीं है? मम्मा, आधी खाली है, बाकी की आधी बाहर लेकर आओ। कुकू बाकी की आधी रोटी ले आता है। माफ करना यात्री पक्षी जी, मेरे पास इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसमें से भी आधी रोटी मेरे बेटे ने खा ली है। वो यात्री पक्षी आधी रोटी लेकर खा लेता है। पूरा हुआ, मेरा सफर आज पूरा हुआ। मैं बहुत दिनों से किसी ऐसे ही पक्षी की खोज में था। मैं समझी नहीं यात्री पक्षी जी। ये आम खा लें और गुटली अपने घर के आंगन में दबा देना, सब समझ आ जाएगा। ऐसा कहते हुए वो यात्री पक्षी गायब हो जाता है। और हाँ, पानी जरूर डाल देना, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। चिड़िया, अब आपको सब मिलेगा, बहुत मिलेगा, और ऐसे ही दूसरों की मदद करना। ये सब क्या था कुकू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मम्मा, मैंने किताबों में पढ़ा है, शायद ये कोई चमत्कारी पक्षी था, और ये जो आम है ये भी कोई चमत्कारी आम है। फिर वो माँ बेटा आम खा लेते हैं और गुटली अपने आंगन में दबा देते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और उसका बेटा जैसे ही आंगन में उस गुटली को देखने आते हैं, वहाँ तो एक बड़ा पेड़ बन चुका था, जिस पर 100 के ढेर सारे नोट लगे हुए थे, जिसे देख चिड़िया और उसका बेटा बहुत हैरान भी थे और खुश भी। अब मैं समझी कुकू, वो पक्षी इतनी शक्ति किसी पक्षी को देना चाहता था, वो तो परीक्षा ले रहा था। ऐसे चिड़िया उन नोटों से अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है
और बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजारती है, क्योंकि अब वो गरीब चिड़िया नहीं रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला। मीनू आंटी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मीनू आंटी बस आप जल्दी से हमारे घर चलें। मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हुआ है, आंखें ही नहीं खोल रही। तुम परेशान ना हो, तुम चलो, मैं तोते को लेकर आती हूँ। वो तुम्हारी मम्मा को दवा देगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मीनू चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया पास पास में ही रहती थीं। दोनों हर दुख सुख में एक दूसरे के काम आती थीं। कोमल की तबीयत का सुनकर मीनू बहुत परेशान हो जाती है। तोते भैया जल्दी चलो। क्या हुआ मीनू बहन, कहाँ चलना है? कोमल की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही उसे देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। टिंकू आया था, उसका बेटा, वो कह रहा था कि कोमल बेहोश हो गई है। आप प्लीज जल्दी करें और साथ में जरूरी दवाइयाँ भी ले लें। हाँ मैं ले लेता हूँ। तोता और मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे कोमल बहन, तुम बेहोश नहीं हुई थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टिंकू आया था, वो कह रहा था कि मम्मा बेहोश हो गई है। मीनू, इस टिंकू ने तो मुझे किसी दिन मार ही देना है। आए दिन झूठ बोलता रहता है, पता नहीं मुझसे कहाँ कमी रह गई जो वो ऐसे ही करता है। कोमल, जूजू भी घर में अकेला ही था। मैं तो तुम्हारी बीमारी का सुनकर इतना घबरा गई कि मैंने तो उसका भी ख्याल नहीं किया। और फिर टिंकू भी घर आ जाता है। टिंकू बेटा, आपको अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। वो सारा दिन तुम्हारे लिए काम करती है और अगर बदले में तुम उसे इतना बड़ा दुख दोगे तो उस पर क्या गुजरेगी। अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में वो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा बना देखना चाहते हैं। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें एहसास होगा। और टिंकू मन ही मन में खुश होता आराम से आंखें बंद करके सो जाता है। वो खुद को बहुत जीनियस समझ रहा था जो उसने मीनू चिड़िया को उल्लू बनाया था। मीनू, तुम जाओ जूजू के पास, मेरे भाग्य में ही यही कुछ था। और फिर कोमल चिड़िया रोने लग जाती है। कोमल बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी अपने बेटे की वजह से। मीनू उसे तसल्ली देते हुए अपने घर चली जाती है। टिंकू कोमल का अकलौता बेटा था। कोमल ने उसे बहुत लाड और प्यार से पाला था, लेकिन टिंकू ने उस लाड और प्यार का नाजायज फायदा उठाया। उसे दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। कोमल भी उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। आज भी वो मीनू से इतना बड़ा झूठ बोल आया था। जूजू बेटा, मैं जा रही हूँ बाकी पक्षियों के साथ आने की तलाश में। तुम घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और हाँ, उस टिंकू से बात बिल्कुल भी नहीं करना, वो दिन ब दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। जी मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाएं। और फिर मीनू चिड़िया चली जाती है। मीनू चिड़िया को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ टिंकू आ जाता है। जूजू, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ खेलने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मेरी मम्मा ने मना किया है तुम्हारे साथ खेलने से। और फिर टिंकू वहाँ से चला जाता है। जूजू के बच्चे, मेरे साथ नहीं खेलना, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या करूँ ऐसा कि इस जूजू के बच्चे से बदला ले सकूँ? हाँ, ये ठीक है। टिंकू दोबारा जूजू के पास आता है। जूजू, जल्दी चलो, मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मा पहाड़ की तरफ गई थी दाने की तलाश में। वहाँ पर उसके एक पत्थर लग गया, वो बहुत घायल हो गई है। वो तुम्हें बुला रही है, तुम जल्दी से उनके पास चले जाओ। जूजू तो ऐसा सुनकर रोने ही लग जाता है। क्या हुआ मेरी मम्मा को? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह टिंकू जूजू को लेकर पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? वो वहाँ बड़े पत्थर के पीछे हैं। जैसे ही जूजू पत्थर के पीछे जाता है, टिंकू वहाँ से वापस आ जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। टिंकू, तुम कहाँ हो? लेकिन टिंकू तो वहाँ होता ही नहीं। जूजू उसे बहुत आवाजें देता है, लेकिन टिंकू कोई जवाब नहीं देता। जूजू को वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो बेचारा सहमकर वहीं एक पत्थर पर बैठ जाता है, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी।
दूसरी तरफ मीनू चिड़िया शाम को जब घर वापस आती है तो जूजू को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं कहाँ चला गया जूजू। मैं उसे कहकर भी गई थी कि घर से बाहर नहीं निकलना, फिर भी वो चला गया। मीनू चिड़िया आसपास के सब पक्षियों के पास जाती है जूजू का पूछने के लिए, लेकिन जूजू तो कहीं भी नहीं था। मीनू की बहुत बुरी हालत हो जाती है। सब पक्षी ही मीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं। मीनू बहन, रात भी बहुत हो गई है, अब हम जूजू को ढूंढने के लिए दूर नहीं जा सकते। जैसे ही सुबह होगी हम सब जाएंगे जूजू को ढूंढने, तुम बस अच्छे की आशा रखो। और फिर सब पक्षी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मीनू चिड़िया का दिल बहुत बेचैन था। रात थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर सुबह हो जाती है और सब पक्षी जूजू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कौवा जूजू को ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ जाता है। उसे पत्थर के पीछे किसी के रोने की आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ जूजू बैठा होता है। जूजू, तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी मम्मा ठीक तो है ना? उनके चोट तो नहीं लगी थी? नहीं, मीनू के तो कोई चोट नहीं लगी। और फिर जूजू कौवे को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे टिंकू उसे पहाड़ पर अकेला छोड़कर चला गया। ये टिंकू किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगा। और फिर कौवा जूजू को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। मेरे बच्चे, मेरे जूजू, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मीनू बहन, इसमें जूजू का कोई कसूर नहीं है। और फिर कौवा मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। कोमल चिड़िया भी पास में ही बैठी हुई थी। कोमल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें चली जाए। आज तो टिंकू ने उसे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मीनू बहन, प्लीज माफ कर दो। टिंकू की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोमल, तुम्हारा तो कसूर नहीं है इस सारी बात में। नहीं, मेरा ही कसूर है। अगर मैंने शुरू से ही उस पर थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद वो ऐसा ना होता। बाकी सब पक्षी भी टिंकू की उस हरकत पर बहुत अफसोस करते हैं और फिर सब अपने अपने घोंसलों की तरफ वापस चले जाते हैं। आज तो मम्मा बहुत गुस्से में लग रही हैं। लगता है जूजू वापस आ गया है और उसने मेरे बारे में सब बता दिया है। लेकिन ये क्या, मम्मा मुझे कुछ कहने की बजाय लेट क्यों गई? हो सकता है जूजू ने मुझसे डरते हुए कुछ बताया ही ना हो, तभी तो मम्मा ने मुझे डांटा नहीं है। कोमल चिड़िया का दिल आज बुझ गया था। उसकी सारी आशाएं टूट चुकी थी जो उसने टिंकू पर लगा रखी थी। उसके दिल को बहुत झटका लगा था। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक चुपचाप अपने घोंसले में लेटी हुई थी। और फिर सुबह हो जाती है। मम्मा आज उठी क्यों नहीं? पहले तो इतनी देर तक कभी नहीं सोई। मम्मा, आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। लेकिन कोमल उठ नहीं रही थी। उठती भी कैसे? वो तो उस सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी जो टिंकू ने उसे दिया था। टिंकू जल्दी से मीनू चिड़िया की तरफ जाता है। मीनू आंटी, आप प्लीज मेरे साथ चलें। मम्मा उठ नहीं रही, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। टिंकू, अब बस भी करो। तुम और कितना बेवकूफ बनाओगे हमें। जो हरकत तुमने कल जुज्जू के साथ की है वो मेरी जान भी ले सकती थी। तुम्हें जुज्जू पर जरा भी ध्यान नहीं आई। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा जाता तो मैंने तुम्हें कभी भी माफ नहीं करना था। मीनू का गुस्सा देखकर टिंकू वहाँ से चला जाता है और फिर टिंकू तोते की तरफ जाता है और उसे जाकर अपनी मम्मा के बारे में बताता है। जाओ भाई, किसी और को बेवकूफ बनाओ, हम तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक नंबर का झूठा आवारा। और टिंकू वहाँ से भी नाराज होकर चला जाता है। जब वापस घर जा रहा होता है तो मीनू चिड़िया उसकी आंखों में आंसू देखती है और वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि टिंकू की रात वाली हरकत से कोमल ने कोई सदमा लिया हो। मुझे तोते को लेकर जाना चाहिए। और मीनू चिड़िया तोते को लेकर कोमल के घर जाती है। वहाँ कोमल बेहोश पड़ी होती है। तोता जल्दी से उसे चेक करता है और दवा के 2 कतरे उसके मुंह में डालता है। थोड़ी देर बाद कोमल होश में आ जाती है। मम्मा, शुक्र है आप ठीक हो गई हैं। जाओ यहाँ से, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारी वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। और कोमल जोर जोर से रोने लग जाती है।
मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। कोमल, चलो टिंकू को एक मौका दे दो। अब मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। और फिर कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के कहने पर टिंकू को माफ कर देती है और टिंकू भी मीनू चिड़िया से माफी मांगता है और आइंदा एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनने का वादा करता है।